पालना करना चाहिए। ये इससे जीवन भी दुर्घटना में जाते हैं, जीवन ही खराब हो जाती है। तो इसका बहुत समझ कर इसको आचरण करना है, तो सुख के मार्ग में आप चल जाए। तो चौथा नंबर है मुसावादा वेरमणि सिक्खापदम समाधिया। मैं झूठ बात नहीं करूँगा, इसका अर्थ सत्य बात करूँगा, सही बोलूँगा। अगर झूठ बोलूँगा क्या होगा? वही बात चार अपाय में चले जाएंगे। किसी पुण्य कर्म में मनुष्य लोग में आए, उसके कम से कम विभाग, कम से कम दुष्परिणाम क्या होगा कि वो अभूत अभक्रानम संबोधनिको होगी। अभूत मतलब पाली भाषा में, ये हिंदी में होता है अभूत का अर्थ जो आपने नहीं किया हो, किसी भी गलती जो दूसरा व्यक्ति आप पर अंगुली उठा रहा है उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है। आपने कुछ गलती नहीं किया हो, लेकिन दूसरे व्यक्ति ऐसा बोलता है तुमने ये किया है, तुमको कारण से ये सब नाश हो रहा है, इस परिस्थिति हो रहा है, ऐसा वो आरोप फेंकना पड़ेगा। वास्तव में वो गलती नहीं किया है, उसने गलती नहीं कर रहा है, लेकिन वो आरोप फेंकना पड़ेगा और दंड भोगना ही होगा। ऐसा झूठा आरोप उस पर लागू होगा, क्योंकि उसने झूठा बोला है। झूठा बोला है तो उसको विपाक में उसका फल भी झूठा नहीं आ जाएगा। लेकिन वो सही है, उसने गलती नहीं किया है, फिर भी विपाक है, फल है। पिछले समय में उन्हें बहुत झूठा बोला है, तो अभी सही होकर भी उसको वो दुख भोगना होगा। ऐसी तरह का विपाक भोगना होगा। ये बड़ी कम से कम है, ये बड़ी तो सहन करना बाध्य हो जाता है, ये विपाक झूठ बोलने का होगा। इसी प्रकार कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति मिल रहा है, दो व्यक्ति को एक का बात दूसरे में लगाते हैं, दूसरा के बाद तीसरा में लगाते हैं, ऐसे करते हैं, चुगली का काम करता है, तो मित्रता को तोड़ा देते हैं। ये चुगली का काम नहीं करना। अगर कोई व्यक्ति चुगली का काम करता है, इधर के बाद उधर, उधर के बाद इधर लाके समस्या सृजना करता है, क्रिएट करता है, तो ये अकुशल कर्म के कारण वो भी चार अपाय में जाना होगा। अगर किसी कर्म के कारण, कुशल कर्म के कारण वो सुगति में आए, तो उसका मित्य ही वेदना संपत्ति होती, यानी कि उसका मित्र को भेदन होता है। जैसा पति पत्नी का बिछोड़ होना, बहुत अच्छा संबंध हो रहा था दो मित्र के साथ, किसी बात के लिए वो छूट रहा है, ऐसा न जाने किस किस कारण अकस्मात आ जाता है कि उसका संबंध छूट रहा है। प्रकार की शब्द उन्हें सुनना और भोगना पड़ता है। अगर वो पहली बात नहीं बोले तो प्रिय वचन सुनता है, कुशल मंगल मैत्री का बात सुनना पाएगा। इसका अर्थ अगर हम सब लोग मैत्री मंगल का बात सुनना चाहें, प्रिय बात सुनना चाहें, लव का बात सुनना चाहें, तो हमें दूसरे के आगे किसी प्रकार का कड़ा वचन बोलना नहीं चाहिए। भगवान ने बताया कड़ा वचन नहीं बोलो। तो अगला वचन का है कि संभव फलाभ। अगर कोई व्यक्ति बात करता है जो कोई विकास का नहीं है, कोई लाभ का नहीं है, जो व्यक्ति बोल रहा है उसके लिए भी कोई लाभ नहीं है, जो व्यक्ति सुन रहा है उसके लिए भी कोई लाभ नहीं है, मात्र समय बर्बाद कर रहा है। ऐसा बात करके समय बर्बाद करता है तो उसका परिणाम क्या होगा? अनादेय वाचा संपत्ति होगी, अनादर होता। जो किसी व्यक्ति उसका बात नहीं सुनते हैं, उसको बात को स्वीकार नहीं करते हैं, उसको परिवार में कोई लोग, परिवार के सदस्य उसको बात नहीं सुनते हैं, हालांकि यहाँ समय कि वो कामदार 10 जना 5 जना कामदार लगाएंगे, अपने जगह में जाला में लगाएंगे, तो वो जाला करने वाला व्यक्ति भी मालिक को बात नहीं सुनते, नहीं टेरते। मालिक कहते हैं ऐसा ऐसा काम करना होगा, तो वो जाला में काम करने व्यक्ति ऐसा होता है कि उस मालिक को बात नहीं टेरना नहीं लगता है, वो नहीं स्वीकार करता है, अपने आप चलने लगता है। ये क्या कारण है? उसने पिछले समय अनेक किस्म का बकवास पूरा किया होंगे, संभव भला बवाचा, उसका ध्यान नहीं देता है। ऐसे बताए अगर कोई व्यक्ति संभव भला बवाचा करता है, नचाइने बात बकवास बात करता है, तो ये फल भोगना होगा। तो 500 अंतिम नंबर पंचशिखा सुरा मेरे मज्ज पवाद ठाना वैरमणि सिक्खापदम समाधिया।
अगर कोई व्यक्ति नशा पदार्थ करते हैं तो इसी जीवन में हम देखते हैं कैसा दुख भोगना होगा। तो इसके परिणाम दुष्परिणाम से भविष्य में क्या भोगना होगा कि वो 4 अवतार में चले जाएंगे। अगर नहीं चले जाएंगे, उसका किसी पुण्य कर्म से मनुष्य लोक में आए तो उसका मानस बिगड़ जाते हैं। हमने कितने लोग देखे हैं, मानसिक रोग होता है, उसका मनस्थिति बिगड़ जाता है, पागल हो जाता है, पागलपन बढ़ती है। आपने देखे होंगे कितने लोग, कितने बाल बालिका हो और मन प्रौढ़ हो और वृद्ध भी हो, उसका मानस सीधा काम नहीं करते, समझ नहीं सकते, पागलपन होता है, चित्त विक्षुब्ध होता है, अशांत रहता है। ऐसा विपाक भोगना होगा। किस कारण से, किस प्रकार का अवसर कर्म से? अगर कोई व्यक्ति नशालु पदार्थ सेवन करे तो भविष्य में वो क्या आएगा, मानस बिगड़ जाएगा। आप लोग अभी अच्छी तरह पढ़ते हैं, स्कूल में टीचर पढ़ाएंगे, आप सही तरीका से समझ लेंगे और सही तरीका से पढ़ेंगे समझेंगे तो एग्जाम में